नमस्कार दोस्तों, आपका प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 8 और ये क्वेश्चन नंबर 401। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। और ये क्वेश्चन नंबर 402। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। क्वेश्चन नंबर 403। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हमारी क्वेश्चन नंबर 404। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। अब जी क्वेश्चन नंबर 405। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 406। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 407। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अब आज क्वेश्चन नंबर 408। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 409। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त संवंजक चीनी शोधक। क्वेश्चन नंबर 410। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 411। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? वसा या फैट के साथ। और क्वेश्चन नंबर 412। श्यानता की SI इकाई है पॉइज। श्यानता की SI इकाई है पॉइज है। अब आज क्वेश्चन नंबर 413। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। और क्वेश्चन नंबर 414। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है?
40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 415। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियम रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियम रहता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 416। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 417। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 418। CO गैस का प्रकृति क्या है होता है? उदासीन होता है। CO गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 419। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अधिकतम 8 हो सकती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 420। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 421। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 422। साबुन बनाने की प्रक्रिया है क्या है? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 423। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 424। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 425। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 426। हार्मोन्स का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन्स का कार्य है। हार्मोन्स का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन्स का कार्य है। अब आज क्वेश्चन नंबर 427। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिक्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। क्वेश्चन नंबर 428। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। अब क्वेश्चन नंबर 429। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अब आइए क्वेश्चन नंबर
430 कार्क प्राप्त होता है क्वैकस या ओक के पेड़ से। कार्क प्राप्त होता है क्वैकस या ओक के पेड़ से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 431 कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 432 मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 433 तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 434 चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 435 कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 436 दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 437 तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 438 चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। आज क्वेश्चन नंबर 439 टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक बिंदु है क्रमशः। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरे का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस बिंदु है। टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक बिंदु है क्रमशः टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस है तथा हीरे का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 440 इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 441 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा 9.3 कैलोरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 442 भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। भूमि पर पाया जाने वाला पहला पौधा है ब्रायोफाइटस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 443 मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 444 चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइटस। आज क्वेश्चन नंबर 445 गोबर के छालों या वार्क्स पर उगने वाले कवक या लाइकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। गोबर के छालों या वार्क्स पर उगने वाले कवक या लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकोल्स कहलाते हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 446 सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस होता है साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 447 संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 448 पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 449। वायुमंडल होता है, क्या होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 450। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडान। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।